हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है, इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है द हैंग्ड मैन। ये इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके के अवेकनिंग, डिवाइन के द्वारा लगाई गई अवेकनिंग प्रोसेस से ये गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचना, ऐसा भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं, इस कनेक्शन में जो भी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जहां पर इन्होंने बड़ी ही जल्दबाजी में आपको लेकर गलत डिसीजंस ले लिए, जहां पर इन्होंने अपने आप को सही प्रूफ किया और कुछ तैश में आकर डिसीजंस लिए हैं, ये उन चीजों को रीथिंक कर रहे हैं, बार बार चीजों को लेकर सोच रहे हैं। जैसे होता ना कि आप जिस वक्त एक्शन लेते हो उस टाइम पर आपको नहीं पता चलता, जब तो आपने हड़बड़ी में कर दिया। बहुत सारी चीजें इंसान को समय के साथ समझ में आती है कि यार उस टाइम झगड़ा कर लिया था या उस टाइम नहीं समझ पाए, बट समझ सकते थे, चीजों में रास्ता बनाया जा सकता था। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। रीइवैल्यूएट करने की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं, इनको हमेशा ये पता होता है कि आप किसी को चीट नहीं करोगे, आप किसी के साथ धोखा कर ही नहीं सकते। जो आप जैसा तो इंसान जो इनसे सिर्फ इतना प्यार कर सकता है, हर किसी को समझा सकता है, हर किसी को साथ लेकर चल सकता है, वो किसी को चीट नहीं कर सकता। मतलब इनकी फितरत में अगर ये है तो है, लेकिन ये आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप किसी को धोखा दे सकते हैं। इसलिए कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आप एक अच्छे घर परिवार से आते हैं। यहाँ पर पैसे की बात मैं नहीं कर रही, हो सकता है कि आप बहुत रिच हो, मीडियम रिच हो या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन संस्कार जब शब्द यहाँ पर आ गया ना, इज लाइक कि आप सोचेंगे किसी के भी साथ गलत करने से पहले। आप एक प्योर सोल हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपको लेकर फील करते हैं। आपको लेकर बहुत पॉजिटिविटी है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इमोशंस इनके अंदर आपको लेकर हैं वो सरफेस पर आए और किसी ना किसी तरीके से ये आपके साथ इस रिश्ते में एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखें, इस रिश्ते में ग्रोथ के साथ नई शुरुआत करें, इस रिश्ते में आपको अप्रोच करें। दे आर फीलिंग कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए और आपसे बात की जाए कि आप अब इनके साथ क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर का माइंडसेट शादी का भी दिख रहा है, पार्टनर का माइंडसेट आपके साथ आगे जाने का दिख रहा है। अगर आप दोनों एक ही दूसरे के साथ मैरिड हैं तो ये एज अ स्पाउस आपको ही अपने लाइफ में आगे तक चूज करना चाहते हैं, फैमिली को समझा बुझा के, बच्चों की भलाई के लिए, या आपके साथ आगे फैमिली क्रिएट करने को लेकर। इसलिए कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक घर में रहकर चीजों को फिर से शुरू करते हैं, रीयूनियन में आते हैं एक दूसरे के साथ। जो लोग सिंगल हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आपके पर्सन तो आपके साथ चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं, आपको अपने घर का परिवार ये इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर चुके हैं और सामने से रियलिटी में क्रिएट करने के लिए, शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी इनके साथ विद इन 10 मंथ्स के अंदर अंदर हो या 10 वीक्स किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा, आज हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी शख्सियत है जो बहुत मेच्योर है, जैसे कि इनके पेरेंट्स हो गए या आपके पेरेंट्स हो गए, या कई बार ऐसे बिचौलिए होते हैं, कई बार बुआ फूफा जी होते हैं जो इनको अलग से समझाते हैं, अलग से सिचुएशंस पर बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर हुए हैं। वक्त के साथ आपके पार्टनर की उम्र भी बढ़ी है, मेच्योर हुए हैं, तो सोच पा रहे हैं कि यार ये सारी चीजें तो सही बोल रहे हैं, ये सारी चीजें तो हमारे रिश्ते में सही बताई अभी तक जितनी भी हैं, और हमें कुछ करना चाहिए, हमें इस रिश्ते पे आगे आना चाहिए, इस रिश्ते को सुधारना चाहिए। रीथिंक करने की एनर्जी है, रीइवैल्यूएट करने की एनर्जी है, और बहुत गहन चिंतन के साथ कि क्या हो सकता है, हर बात को लेकर एक गंभीर एनर्जी, जैसे कि हैंडमैन और हर्मिट कार्ड आ रहा है, वो आपके पर्सन की साफ साफ दिखाई दे रही है। एनर्जी द चैरियट की है। इतना कौन सोच सकता है जिसको आना है। यहाँ पर जल्द इनका कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो आपकी लाइफ में री एंटर करने से रिलेटेड हो। एक डिसीजन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, ओवर थिंकिंग को ये समाप्त कर सकते हैं और आपके साथ एक बेहतरीन डिसीजन के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा डिसीजन जो इनकी ही मर्जी है आपके साथ रहने का, एक ऐसा डिसीजन जो आप दोनों के ओवरऑल रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए।
ठीक है। लास्ट कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर अब और इस रिश्ते को खींचना नहीं चाहते, अब और इस रिश्ते को स्टक नहीं रखना चाहते। इज लाइक कि हम काफी समय से स्टक हैं, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इस रिश्ते में अब ब्लॉकेज खत्म कर देते हैं, बात करते हैं, और मुंह नहीं बना सकते और उदास नहीं रह सकते, इस रिश्ते को आगे लेकर जाते हैं, इस रिश्ते को सुधारते हैं। ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स में नजर आता है। दूसरा, आपके पार्टनर के जो थर्ड पार्टी के साथ साइकिल है वो भी कंप्लीट हो रहा है, रिलीज हो रही है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन कहीं भी है इस वक्त, इन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। डिवाइन भी इनको अलग अलग तरीकों से, घटनाओं से इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके साथ सिचुएशंस को ठीक करें, इनके लाइफ में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो चीजें स्टक है उन सब में ग्रोथ आपके साथ आगे आने से होगी, तभी कंप्लीशन सोल लेवल पर इनके अपने लाइफ में क्रिएट हो पाएगा। तो ये यहाँ पर इनकी करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। लेट्स सी आने वाले 3 आवर्स टू 3 डेज तक के अंदर अंदर आपके कनेक्शन में पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या नेक्स्ट इनिशिएटिव ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों को थोड़ा सा ट्रिगर से बचने की जरूरत है। इफ दे आर इन थर्ड पार्टी, अकेला छोड़ दो, जब ये अपनी मर्जी से आए आप इनके साथ डील करें। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हैवी रहे, पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में रहे, मुझे एम्प्रेस एनर्जी स्ट्रांग मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन अपने लाइफ से 3 डेज के अंदर कुछ ऐसे लोगों को रिलीज कर सकते हैं जो इनकी जिंदगी में कांटे बोए हुए हैं। ठीक है, ये वहां पर आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि उनको रिलीज करें, उन सिचुएशन से मूव ऑन करें। कुछ मैनिपुलेटिव लोगों से ये मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ अलग तरीके के चेंजेस लेकर आना चाहेंगे। ठीक है, ये चेंजेस ऐसे होंगे कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं तो ये आपको माफ करें, ये आपके साथ बात करें और आपको किसी तरह की इनकी भी तरफ से अपॉलॉजी मिल जाए। आपके पार्टनर एक दृढ़ निश्चय के साथ यूनिवर्स की साइंस को फॉलो भी करेंगे और आपकी तरफ कोई तगड़ी अप्रोच रख सकते हैं। बेसिकली डिस्कवरी की एनर्जी आ रही है, जहां पे इस कनेक्शन को डिस्कवर करें, इस कनेक्शन में आपके साथ रीयूनियन को पहचाने, सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचाने। हो सकता है पास्ट लाइफ्स आपके पार्टनर को दिख जाएं। ठीक है, आपके पर्सन यहां पर नजर आ रहा है कि कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने के लिए किसी बड़े को बैठा सकते हैं, कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं और डिवाइन भी इटसेल्फ इनकी हेल्प कर सकते हैं कि आगे रिकंसिलेशन हो सकता है 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। देखो यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड आया है। इट्स अ 100% कंफर्मेशन कि जो टाइम फ्रेम मैंने लगाया, क्योंकि इस डेक में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बट यूजुअली जो एनर्जी है मैंने इससे इस टाइम तक की ली है। तो यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है, यानी कि कॉल्स मैसेजेस आपको आ सकते हैं। इनके साथ आपका रिश्ता गहरा होगा, जड़ों से ये जो रिश्ता है ये मजबूत होगा। ठीक है, साथ ही साथ पार्टनर आपको सर्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली की केयर करें, आपकी फैमिली की वेलबींग पूछें, चाहे फोन पे पूछ रहे हैं, मिलकर पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। आप उनकी फैमिली से मिलने जा सकते हो, किसी की हो सकता है तबीयत खराब है तो उनकी वेलबींग के लिए आप भी जा सकते हैं। पार्टनर काफी ज्यादा इम्पेशेंट रहेंगे, छुप छुप के आपको स्पाई करेंगे, एक मिस्टिकल कनेक्शन आपके साथ फील करेंगे, मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे, कोई ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं जो आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो। लेट्स सी द टाइम फ्रेम ऑफ ग्रोथ। कुछ कार्ड्स इससे निकाल लेती हूं मैं, एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। बताएं एंजल्स, 3 आवर्स 3 डेज के अंदर ग्रोथ क्या है इस कनेक्शन में। देखो 3 ही आया है और ये चैनलिंग स्ट्रांग थी, और एक और डेक मुझे झांक रहा है जिसमें 3rd लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर 3 इज बहुत स्ट्रांग कि आपके कनेक्शन में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं। क्या कोई और कार्ड लेना चाहिए? आ रहे हैं 2 और ले लेते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 5। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ विद ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके कनेक्शन से हटेंगे, कुछ मुश्किलें जो हैं वो हटेंगी इस कनेक्शन में। यहाँ पर क्लियर नजर आता है कि 3 आवर्स 3 डेज का टाइम ऐसा हो सकता है जहां पर आपके कनेक्शन में कुछ ग्रोथ देखने को मिले, आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड के रूप में पे बैक करें। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हो गया। एंजल सोच रहे होंगे अरे तुम्हारे साथ तो हम हैं,
तुमको इतनी चिंता क्यों करनी है लेकिन मुझे था कि करना है, चेक करना है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है गाइस। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं, डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। स्टेप इनटू एम्पावरमेंट, अपने आप को बलशाली बनाइए, अपने आप को सशक्त करिए, अपने आप को विचारा सोचना बोलना छोड़ दीजिए। मैं तो बहुत परेशान हूं। देखो इससे दो नुकसान है आपके। एक तो ये कि आपकी जो पावर है आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे, वो क्षीण होती चली जाएगी। और दूसरा इसका ये नुकसान है कि आप नेगेटिव जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही यूनिवर्स में आप एनर्जी दोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होता रहेगा। आप चेन ऑफ थॉट्स को इस तरीके से क्रिएट करते जाओगे कि ऐसे ही इवेंट्स की चेन बनती चली जाएगी। तो इसीलिए अपने आप को एम्पावरमेंट में लेकर आइए, अपने अंदर ही समस्त शक्तियों को फील करिए, उनको जो सोल से आपको कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो क्वालिटीज आपके अंदर है, जो इंट्यूशन से आपको मैसेजेस आते हैं, उनको सुनना है, फॉलो करना है, क्योंकि ये चीजें आपको निखारने के लिए जो चैनलिंग है या मैसेजेस हैं वो आपको दे सकते हैं यूनिवर्स, और दे भी रहे होंगे कि तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, कोई ड्रीम्स आपको ऐसे आ रहे होंगे। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है और इस कदर भरा हुआ है कि आपने जैसे उसको टैप इन किया वैसे ही आपके सामने आपका खुद का बेस्ट वर्जन निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है अनलीश योर मैजिक। पहचानो अपना मैजिक क्या है, उसको बाहर निकालो। आपके अंदर कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं। हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी है कि वो मजिशियन की एनर्जी से जहां जादू की छड़ी घुमाए वहां मैजिक कर सकता है। और ये कोई बनाई हुई बात मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। जब आप एक्चुअली में अपने 7 चक्रास को हील कर लेते हैं, अपने आप को इतना पावरफुल कर लेते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तब जाकर आपकी सारी चीजें आपकी इच्छा शक्ति पर होती है। यूनिवर्स देती है आपको लाकर। आपके अंदर ये आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपसे 2-3 दिन पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था कि एक तरफ कड़वी सब्जी है, आपको रोज वही खिलाई जा रही है तो आप उसको ज्यादा टाइम तक नहीं खा पाओगे, और एक तरफ आपको एक अच्छी सब्जी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ये चीज मैंने फील करी, और ये एक बार नहीं है, ऐसा लाखों बार होता है कि सिंगल थॉट आया और यूनिवर्स में गया, तुरंत मैनिफेस्ट होगा, तुरंत आएगा। ये एनर्जी है। लेकिन उसको मैं सोच रही हूँ, उसको लेकर सरप्राइज थी मैं कि एकदम से एक वीडियो आया जहां पर एक कड़वी सब्जी और एक मीठी खीर का कोई एग्जाम्पल था, और स्पेशली वो महादेव थे उस वीडियो में कि माँ गौरी उनको एक बार कड़वी सब्जी थी या पता नहीं क्या कुछ कड़वा खिला दिया था। मतलब वो जो भी खाते थे, नमक तेज होता तो शांति से खा लेते हैं, और मीठा होता है तो भी मतलब वो कभी नुक्स नहीं निकालते कि अच्छा बनाए क्या है। और उनका ये मानना है कि जो भी चीज प्रेम से दी जाए उसे ग्रहण करो। तो एक बार माँ ने उनको कड़वी सब्जी खिला दी, तो कि अब महादेव कुछ बोलेंगे कि ये कड़वा क्यों है, क्या है। महादेव ने कुछ नहीं बोला। तो माता ने उनसे पूछा, पार्वती माता ने, कि भाई तुमको आपने बताया नहीं ये तो सब्जी कितनी कड़वी है, कि जो आपने मुझे प्रेम से दिया वो मेरे लिए उसके असली स्वाद में आ जाता है और मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। तो ये जो मैसेज मैंने आपको दिया जस्ट कुछ देर की ही बात थी और तुरंत वो इस तरीके से सामने आया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार ऐसा कैसे हो सकता है तो बट सब कुछ हो सकता है इस यूनिवर्स में। तो ऐसा ही मैजिक आपके अंदर है, उसको बिखेरिए। जो आपकी एनर्जी है उससे अलाइनमेंट में आइए, और जो चीज आप मैजिक के जरिए क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोग लिखना बहुत अच्छा जानते हो, वो प्रोफेशन ही बन जाएगा आपका, वो आपकी पहचान बन जाएगी। कुछ लोग सिंगिंग बहुत अच्छी करते होंगे, ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे, मेहंदी बहुत अच्छी लगाते होंगे। ये आपको आर्ट दी गई है, गॉड गिफ्टेड हो, इसको एक मैजिक की तरह यूज करिए जिंदगी में दूसरों के भी मैजिक क्रिएट करने के लिए। कि जब आप इंडिपेंडेंट हुए तो आप बहुत सारे सोल्स को मदद कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की आप हेल्प कर रहे हो। ये एक जादू ही तो है कि भगवान ने आपको कुछ दिया और अब आप उसको दुनिया में अपनी वो उस जादू की छड़ी से बाकी सबका भला कर रहे हैं। ठीक है, आप पैसा भी कमा रहे हो और आप उसको लेकर बाकी सबकी भी हेल्प कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। एंड लिव इन योर सेंसेस। जो सेंस आपका कह रहा है, सिक्स सेंस, अब आप इंट्यूशन आपका अच्छा हो गया है, ड्रीम्स आपको ऐसा आता है, आपको पता है कि ऐसा होने वाला है। स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पर ऐसी चीजें बहुत होती हैं, उनको आपने पहचानना है
और उन पर आपको ट्रस्ट करना है। बिल्कुल अलाउ कर दीजिए कि जो आपके सेंसेस कह रहे हैं, फ्री माइंडसेट के साथ उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं तो कहीं गलत तो नहीं जा रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं 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 मुझे तो गलत है। लेकिन आभास जो होता है ना, वो बड़ी तगड़ी चीज है। उसको सुनिए, उसको फॉलो करिए और हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करिए, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करिए। जब आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत बड़े कर्मयोगी आप हैं, आप कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, तो आपको बेस्ट ही मिलना चाहिए, आपको बेस्ट ही प्राप्त होना चाहिए। तो उस पर विश्वास करना है, चाहे कोई कितना ही गिराने की कोशिश कर रहा है, गिरना नहीं है, संभलना है और ट्रस्ट करना है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।